दरअसल मुजम्मिल को, जिसको हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है, अब उसके बारे में पुलिस के पास क्या जानकारी है, पुलिस ने क्या बताया है, खुद पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा है, आपको सुनवा देते हैं। इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी J&K पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। एक रूम था जो रूम इन्होंने ले रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से ये बरामद हुआ। मुजम्मिल के साथ में कोई और रहता था या अकेला रहता था? ये अकेला था। जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। तो पुलिस की तरफ से जो जानकारी साझा की गई उसको आप सुन रहे थे, और ये बताया जा रहा था किस तरीके से ये गिरफ्तारियां हुई हैं और कैसे सामान इनके पास से बरामद हुआ है। तो बड़ी आतंकी साजिश ये रच रखे थे, जिसको पर्दाफाश कर दिया पुलिस की ओर से। जॉइंट ये ऑपरेशन है, बड़े हमले की साजिश में ये पूरा आतंकियों का नेटवर्क जुड़ा हुआ था। डॉक्टर समेत 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियां हुई हैं। और इस वक्त का अपडेट यह है कि अभी भी छापेमारी लगातार जारी है, अभी भी अलग अलग हिस्सों में रेड लगातार पड़ रही है, और पुलिस की ओर से कहा गया कि यह ऑपरेशन चलता रहेगा जब तक जो इस पूरे की नेटवर्क में शामिल संदिग्ध हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक ये ऑपरेशन यूं ही चलता रहेगा। और यूपी से डॉक्टर आदिल को और साथ ही हरियाणा से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई है, ये जानकारी सामने आ रही है। और ये भी बात सामने आ रही है कि जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवतुल्लाह हिंद से इनके तार जुड़े हुए हैं। आईडी बनाने में इस्तेमाल 2900 किलो सामग्री बरामद की गई है इनके पास से। विस्फोटक मिला है, केमिकल बरामद हुआ है, ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुआ है। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया। यूपी और हरियाणा पुलिस भी इस पूरे ही ऑपरेशन में शामिल रही, ये जानकारी सामने आ रही है। और छापेमारी किस तरीके से वहां पर हो रही है, इस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी ये तस्वीर है। बड़ी अपडेट ये है कि अलग अलग हिस्सों से जहां पर से जानकारी मिली है कि वहां संदिग्ध हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें वहां से मिल सकती हैं, और जानकारी के आधार पर ही टीमें पहुंच रही हैं। ये तस्वीरें आपको सीधी हम दिखा रही हैं, ये अनंतनाग की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये सुरक्षा कर्मियों को यहां पर आप देख रहे हैं, जो कि लगातार छानबीन कर रही हैं, जांच पड़ताल कर रही हैं, कहां से और कहां से इनके तार जुड़े हुए हैं, या फिर और क्या जानकारी मिल पाएगी इस पूरे ही ऑपरेशन को लेकर, जिसको ये आगे बढ़ा रखे थे। एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये थे। 2900 किलो विस्फोटक मिला है इनके पास से। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 26/11 जैसी एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकी थे। ये अनंतनाग की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन वहां पर इस वक्त लगातार जारी है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। आसिफ कुरैशी मेरे साथ इसी पर लगातार बने हुए। आसिफ, इस वक्त भी छापेमारी अलग अलग हिस्सों में जारी है, और पुलिस की ओर से कहा भी गया था कि जब तक सभी संदिग्ध नहीं पकड़े जाते हैं तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा, और उसी की गवाही ये तस्वीरें अनंतनाग से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आसिफ, बिल्कुल दीपा, जो OGW नेटवर्क्स पे कार्रवाई है वो पिछले 3 दिनों से लगातार ही पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही है, और तकरीबन 400 जगहों पर पिछले 3 दिनों में जो छापेमारी हुई थी उसमें 60 के करीब अब लोगों को हिरासत में लिए जाने की बात कही गई है। कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी सुरक्षा बलों ने वहां से कॉन्फिस्केट किए हैं, उनको जांच के लिए भेज दिया। आज सुबह से भी अगर देखें तो उत्तरी कश्मीर में हंदवारा, बारामूला और दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग के विभिन्न इलाकों में भी OGW नेटवर्क को निशाना बनाते हुए जो तलाशी अभियान और छापेमारी है वो लगातार जारी है। और पुलिस का ये कहना है कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें बड़ी मात्रा में विस्फोटक हथियार, गोला बारूद मिला था, अब उसी को बेस बनाते हुए इस पूरे OGW नेटवर्क पर प्रहार किया जा रहा है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि हो सकता है कि ऐसे ही मॉड्यूल्स कुछ और जगहों पर भी काम कर रहे हो, जो चुपचाप
जैसा कि जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि प्रोफेशनल नेटवर्क के जरिए जो फाइनेंसेस आ रहे थे उनको खंगाला जा रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि क्या अभी भी हवाला के बदले किसी और चैनल के जरिए फंडिंग लगातार देश में आ रही है, विदेशों से या फिर पाकिस्तान या अन्य देशों से, ताकि इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सके। मैं बता दूं कि अगर देखें तो सुरक्षा बलों का ये मानना था कि अक्टूबर का महीना जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे सेफ महीना रहा है, कोई भी जो आतंकी घटना थी वो नहीं घटी थी, और जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि जो मिलिटेंट्स का नेटवर्क जो था, जो पिछले 3 सालों में सुरक्षा बलों को चुनौती दे रहा था, खासतौर पर पीर पंजाल के इलाके में या फिर डोडा बदरवा अगर बात करें या फिर दक्षिण कश्मीर में, वो उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से अब एक और मॉड्यूल का ये पता चला है जो कि ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में सक्रिय था बल्कि उसके तार यूपी और हरियाणा तक जुड़े हुए थे, इसीलिए अब सुरक्षा बलों के लिए एक और चुनौती बन गया है कि इस तरीके के नेटवर्क्स को खंगाले। इसीलिए पूरे जम्मू कश्मीर में जो है लगातार छापेमारियों का सिलसिला जारी है। सभी संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, उनके घरों को में जाकर पुलिस की टीमें जो है तलाशी अभियान चला रही है, और कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर मिलती है जो किसी भी ऐसे मॉड्यूल की तरफ इशारा करे उसको तुरंत ही कब्जे में लिया जा रहा है। कल ही एक ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का जो एक मॉड्यूल है उसको बस्ट करने की बात जम्मू कश्मीर पुलिस ने कही थी, और इसमें 9 संदिग्ध जिनमें एक महिला भी शामिल थी उसको हिरासत में लिया गया था, क्योंकि वो ऑनलाइन जो माध्यम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की बात कर रही थी, ऐसा जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना था। जबकि पाकिस्तान में जो मिलिटेंट कमांडर सक्रिय हैं, चाहे उनमें मुश्ताक अहमद जरगर जो आलमर मुजाहिदीन का कमांडर था, IC 814 में उसको रिहा किया गया था, या फिर सईद सलाउद्दीन जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख हैं, उसके घर पे भी छापेमारी की गई थी, या इसके अलावा जो TRF से जुड़े हुए या PIFF से जुड़े हो, चाहे सजाद गुल हो या अन्य मिलिटेंट्स जो कि सरहद पार बैठे हुए हैं, जिनके बारे में ये पुख्ता जानकारी है कि वो पाकिस्तान से यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, तो उनके घरों पर भी छापेमारी की गई ताकि ये देखा जा सके कि क्या वो अपने घर या परिवार या फिर कोई ऐसा नेटवर्क इस्तेमाल करके यहाँ पे एक और मॉड्यूल बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। यानी जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत ज्यादा तेज हो गए थे पिछले 3-4 दिनों में, और अब ये बात लग रहा है कि सामने आई है। उसके पीछे कारण यही एक मॉड्यूल था जिसका बाड़ाफोड़ जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया था, जिसके तार जैश-ए मोहम्मद और अंसार गज़वतुल हिंद से जुड़े हैं, और इसीलिए इस ऑपरेशन को अब आगे बढ़ाने के लिए लगातार जो है छापेमारियां भी हो रही हैं, और इस ऑपरेशन को और ज्यादा सख्त करने के लिए अन्य जो मॉड्यूल्स हैं उनको खंगाला जा रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जरिए मॉड्यूल्स तक पहुंचने की कोशिश भी हो रही है। दीपा, बिल्कुल। और आसिफ 7 तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन अभी और कितने फरार हैं ये सवाल भी इसलिए बना हुआ है, और साथ ही सिर्फ ना ये आतंकी बल्कि इनके जो पनाहगार बनते हैं घाटी में, जो इनके मददगार बनते हैं, उनकी पहचान करना, उन तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त एजेंसियों के सामने। बिल्कुल निशन, अगर देखें तो पिछले, अगर आप पहलगाम हमले को ही एक बेस बनाकर मान ले तो उस हमले की जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने जांच की थी, और उसमें जैसे ही ये पता चला था कि उनका नेटवर्क कितना ज्यादा था, पहलगाम में हमला हुआ था और उसमें शामिल 3 मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के हारवन इलाके में मार गिराया था। उसके बाद भी सुरक्षा बलों के पास जो इनपुट है उसके अनुसार अभी भी 15 ऐसे मिलिटेंट हैं, विदेशी मिलिटेंट, जो दक्षिण कश्मीर और मध्य कश्मीर यानी श्रीनगर के आसपास के इलाकों में ऑपरेट कर रहे थे, और खासतौर पर पहाड़ों के जरिए उनका जो नेटवर्क है वो चल रहा था। यानी कहीं ना कहीं जो मिलिटेंट्स का जो मॉडस ऑपरेंडी था, पहले सिविलियन इलाकों में रहकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाते थे, वो अब शिफ्ट होकर पहाड़ों की तरफ चला गया था, जहां पे पिछले 3-4 सालों में देखे तो लगातार जो है सुरक्षा बलों पर हमले होते रहे। कुछ दिन पहले ही डोडा के छात्रों इलाके में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें स्पेशल फोर्सेस का एक जवान जख्मी हुआ था। उससे पहले जिस तरीके की घटनाएं डोडा बदरवा किश्तवाड़ हो या फिर अनंतनाग कुलगाम के पहाड़ी इलाके जो डोडा बदरवा वाले इलाके से सटे हो, या फिर पुंछ राजौरी का इलाका हो जो कि शोपियान और कुलगाम के इलाकों से सटा हुआ था, यही वो इलाका था जो मिलिटेंटों ने बेस बनाया था जहां पे वो ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके का ये एक नया मॉड्यूल बस्ट हुआ है, उससे कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बलों के लिए चुनौती वो ये बढ़ गई है कि जहां वो एक तरफ उन सक्रिय मिलिटेंट्स के खिलाफ पहाड़ी इलाकों, जंगलों में ऑपरेशन चला रहे हैं, वहीं
शहरी इलाकों में जहां पे इस तरीके का मॉड्यूल आईडी का इतने सामान और इतने हथियारों के साथ पकड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं जो चुनौती है वो अब शहरी बिल्कुल ठीक इलाकों है, में इस आ बड़ी गई खबर है। पर और लगातार आप यहाँ नजर बनाए रखेगा। इस बड़ी खबर पर लगातार जो भी अपडेट होगा वो दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त भी अलग अलग हिस्सों में लगातार छापेमारी हो रही है। सर्च ऑपरेशन एजेंसियों की ओर से चलाया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।